अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जो आज का हमारा लेक्चर है वो होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे, और आज उसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे और जिधर भी होंगे मज़े में होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, लेक्चर देखते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो आज की हदीस पे बात करते हैं, तो जो आज की हदीस है हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम से निजात आदमी पुल सिरात को पार करके हासिल करेंगे, फिर वो अपने अमाल सालेह की बुनियाद पर जहन्नुम से निजात हासिल करेंगे। जो सबसे बेहतर होगा वो पुल सिरात से बिजली चमकने की मानत गुजर जाएगा, फिर हवा की मिसल, फिर दौड़ने वाले घोड़े की मिसल, फिर ऊंट सवार की मिसल, फिर दौड़ने वाले आदमी की मिसल, और फिर पैदल चलने वाले आदमी की मिसल। इसीलिए मैं यही दुआ करता हूँ और आपसे अपील भी यही करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचाए और हमें नेक अमाल करने चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमारा ठिकाना जन्नत बनाए। ठीक हो गया। उसके बाद आए लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। जिस तरह के यार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए ना आप लोगों को कुछ क्या उसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशन वगैरह को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास पहली है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, अभी जिस तरह रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना है, तो जाहिर बात है इसमें जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात हो रही है तो जो वेक्टर को तोड़ने का अमल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट हम लोग जिस इधर बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वो कुछ भी नहीं है। वो जो आप लोग जब रेजोल्यूशन करोगे ना किसी वेक्टर की, क्या करोगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करोगे, तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, वेक्टर को स्प्लिट करोगे, स्प्लिट वेक्टर। ठीक है, जब आप लोग वेक्टर को स्प्लिट करोगे उसके नतीजे में जो पार्ट्स बनेंगे, जो हिस्से बनेंगे वेक्टर के, वो आप लोगों के पास कंपोनेंट कहलाएंगे। कंपोनेंट और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट, एक वेक्टर को एक या एक से ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर देना। एक या कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट में, एक या एक से ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर देना, आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, वो कहता है कि मतलब ये जो हमारे पास ए है ना, ये हमारे पास इस ए एक्स का कंपोनेंट का और ए वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना हमारे पास, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास रिजल्टेंट है इस एक्स कंपोनेंट का और इस वाई कंपोनेंट का। किस तरह, वो कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास ए है ना, ए एक्स जो है आपके पास 5 है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, और ए वाई भी आप लोगों के पास 5 है नॉर्थ की डायरेक्शन में। 5 मीटर कर लो, इसको भी 5 मीटर कर लो। ठीक है, तो कहता है जो ए होगा ना, ये आप लोगों के पास ए वेक्टर है, ये आप लोगों के पास कितना होगा, 10 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। आप लोगों ने ये इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये ए पता नहीं कोई नई चीज है। ए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ए जो है वो इन दोनों का, एक्स और वाई कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट है, रिजल्टेंट है। आगे बात समझ। जिस तरह ए एक्स आपके पास 5 मीटर है, ए वाई आपके पास 5 मीटर है, तो जो ए आप लोगों के पास वो इन दोनों से मिलकर बना है, जाहिर बात है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो आप लोगों के पास इन दोनों को मिला के इसका रिजल्टेंट होगा। आगे बात की समझ। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सेम होगा ओरिजिनल वेक्टर का, कि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम होगा जो इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, जाहिर बात है इससे मिलके बने हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, ये रिवर्स है एडिशन का। किस तरह रिवर्स एडिशन का, आओ देखते हैं इसको। ये आप लोगों के पास रिवर्स इस तरह है, मतलब जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, आप लोगों का फर्ज करो एक वेक्टर ए है, तो आप इसकी हेड से दूसरे का टेल मिला के ये आप लोग क्या करते हो, रिजल्टेंट ले लेते हो। ठीक है, ये वेक्टर आप लोगों के पास बी है, ये आप लोगों के पास हो गया हेड टू टेल रूल। ठीक है, ट्राइंगल मेथड। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास अगर एक वेक्टर ए है ना, ठीक है, या इस वेक्टर को आप इस तरह ले लो,
ये आप लोगों के पास वेक्टर ए है, आप क्या करते हो, उस वेक्टर को तोड़ देते हो। स्प्लिटिंग का मतलब ही तोड़ना है। उस वेक्टर को आप एक्स और वाई कंपोनेंट में क्या करते हो, तोड़ देते हो। ठीक हो गया। आप लोगों के पास एक वेक्टर है, आप लोग क्या करते हो, उस वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में क्या करते हो, तोड़ देते हो। ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है। रिवर्स किस तरह, एडिशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, वेक्टर्स को जोड़ देते हो, लेकिन सेपरेटिंग के अंदर या रेजोल्यूशन के अंदर आप क्या करते हो, वेक्टर को तोड़ देते हो। तो आप लोगों के पास एडिशन और ये रेजोल्यूशन क्या हो गया, आप लोगों के पास ऑटोमेटिक रिवर्स हो गए। आगे समझ। अच्छा, उस बाद कंपोनेंट पे बात करते हैं। वो कहता था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, अभी इस इफेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है, इफेक्टिव वैल्यू से मुराद ये है कि फर्ज करो अगर आप लोगों के पास ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, तो जाहिर बात है कंपोनेंट का क्या मतलब है, आपने इसको हिस्सों में तोड़ना है। क्या इसके एक हिस्सा आ गया एक्स कंपोनेंट आ गया जिस तरह मैंने आपको बताया, और एक आ गया आपके पास, या इसको भी ए वाई कर लो, ए वाई जे। ठीक है। अब इफेक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा। वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी होगी। ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है कि उस चीज का, उस वेक्टर का जिसको आप लोग कंपोनेंट के अंदर या हिस्सों के अंदर तोड़ रहे हो, वो जो हिस्से आएंगे उनके कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब ये है। ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि कुछ आसान अंदाज होगा, ये कुछ भी नहीं इस तरह का मतलब। इसका मतलब क्या है कि उस चीज का क्या होगा, कुछ हमारे पास मैग्नीट्यूड वगैरह होगा। ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ में कुछ यूनिट होगा। ठीक है। मतलब यार आप इस तरह देखो ना कि हमारे पास अगर एक चीज वन है, ठीक है, एक चीज हमारे पास वन है, वन बुक, जाहिर बात है वो वन बुक जो है किसी टेबल पे पड़ी है। ये हमारे पास फर्ज करो एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, इसका क्या होगा, इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कुछ इफेक्ट होगा इस बुक का, इस टेबल के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन फर्ज करो अगर ये एक टेबल है तो इसके ऊपर कुछ पड़ा ही नहीं है, टेबल खाली है, तो क्या कुछ अगर कोई चीज पड़ी नहीं है तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, टेबल के ऊपर कोई फोर्स नीचे की जानिब लगेगी। ठीक है। या उस जो अगर कोई चीज अगर पड़ी होती तो उसके ऊपर कोई फोर्स, जाहिर बात है कुछ है ही नहीं, तो इस टेबल के ऊपर नो इफेक्ट। ठीक है। या कोई इसकी इफेक्टिव वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। इसको इस तरह देख लो। वो कहता है एनी टू डायमेंशनल वेक्टर विच हैज इन्फ्लुएंस इन टू डायरेक्शन मीन टू पार्ट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका क्या मतलब है, इसको देखो भी। इसके कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि फर्ज करो अगर ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है ना, या फर्ज करो एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, जब ये गाड़ी जा रही है तो कहता है जब गाड़ी क्या है इस तरह एक इनक्लाइंड प्लेन पे, जब गाड़ी क्या है एक इनक्लाइंड प्लेन पे जाएगी और आप लोगों के पास क्या करेगी, गाड़ी कुछ एंगल बनाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास, अगर तो ये गाड़ी एक्स एक्सिस पे जा रही है कोई मसला नहीं, एक्स एक्सिस पे जाती रहेगी, सारी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की सिमत में तय करेगी। और अगर ये गाड़ी वाई एक्सिस पे जा रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं, सिर्फ और सिर्फ किधर जाएगी, वाई एक्सिस की सिमत, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। इधर किधर जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस कार को किसी एक एंगल पे, एक इनक्लाइंड एंगल पे मूव करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, किसी एक इनक्लाइंड एंगल पे। यार इस तरह देखो ना, आप लोग जो पुल होते हैं, पुल, उस पे भी तो ऐसे ही होता है ना, आप लोग पुल पे चढ़ रहे हो तो हॉरिजॉन्टल भी फासला तैयार है और आप वर्टिकली भी, वर्टिकल फासला भी तैयार है। टू डायमेंशनल में आप लोग प्लेन में जा रहे हो, ठीक है, इस तरह एक्स एक्सिस में भी आप लोग जा रहे हो और वाई एक्सिस में भी जा रहे हो। ठीक है। मतलब ये गाड़ी है, जब किसी एंगल पे, किसी एंगल थीटा, फर्ज करो इधर आप लोग थीटा ले लो 30 मिसाल के तौर पे, तो जब आप लोग किसी एंगल पे उस गाड़ी को मूव करवाओगे ना, तो हमेशा याद रखना है जब किसी एंगल पे गाड़ी मूव करेगी या इनक्लाइंड सरफेस पे, इनक्लाइंड सरफेस का मतलब यही होता है कि आप लोग किसी थीटा एंगल पे उस गाड़ी को लेके जा रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों की समत में क्या करेगी, कार मूव करेगी। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जब भी आप लोग गाड़ी को किसी थीटा एंगल पे लेके जाओगे तो वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की समझ में क्या करेगी, डायरेक्शन तय करेगी। इसीलिए वो यहाँ पे आपको दो चीजों की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की। ठीक है। टू डायमेंशनल कैसे, हमारे पास एक प्लेन है, आप लोग एक प्लेन की बात कर रहे हो, तो आप लोगों के पास ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल सरफेस होगी या टू डायमेंशनल। ठीक है। उसके बाद वो कहता है, इस चीज की भी आपको समझ आ गई कि इस तरह दो कंपोनेंट है। अच्छा, उसके बाद कहता है हाउ मेनी कंपोनेंट अ वेक्टर हैव, इनफाइनाइट कंपोनेंट।
इस चीज को याद रखना है कि एक वेक्टर के हमारे पास कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वेक्टर को कितने तरीकों में तोड़ा जा सकता है, या एक वेक्टर के कितने हिस्से बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत, कोई तादाद ही नहीं है उनकी। ठीक हो गया। एक और बात है, वो कहता है आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आल्सो वेक्टर्स, नो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर नॉट वेक्टर, दे आर जस्ट नंबर्स। मैंने आपको भी बताया यार, आप लोगों को जो पीछे भी मैंने बताया था, मैंने कहा था कि ये देखें ए एक्स कोस थीटा, ये क्या था हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड या लेंथ थी। ठीक है। और इधर हमने कहा था ए बाय साइन थीटा, ये हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड या लेंथ। ये थी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये थी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड यार आप लोग इस तरह इसको इस तरह ले रहे हो, मतलब आप लोग ये चीज नहीं ले रहे इसमें, ये चीज आप लोग नहीं ले रहे, आप लोग सिर्फ इस चीज को देख रहे हो, ए एक्स को, ए वाई को देख रहे हो, आप लोग इसका वेक्टर नहीं ले रहे। उसमें फर्ज करो इस तरह देखो कि हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में जब तोड़ा ना, तो हमने कहा ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। ठीक हो गया। मतलब जब हम लोग इन नंबर्स की बात, तो हम इतने एरिया की बात कर रहे हैं, ये इतने एरिया की। ठीक है। आप इस चीज को काउंट कर रहे हो, ये आप लोगों के पास क्या मैग्नीट्यूड है, ये आप लोगों के पास क्या है मैग्नीट्यूड है, ये आप लोगों के पास कोई वेक्टर वगैरह नहीं है। ठीक है। जब आप इतने हिस्से की बात करते हो, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है बल्कि वेक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसके जो कंपोनेंट है वो हमारे पास वेक्टर नहीं होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं ये आप लोगों को ये भी पता चल गया, ये कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या है, ये बजाते खुद वेक्टर नहीं है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात की जाए, तो आप लोगों के पास जो कंपोनेंट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। जो आप लोगों के पास कंपोनेंट है कि इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं कि आप लोग ये थीटा कितना ले रहे हो, एंगल कितना ले रहे हो। ठीक हो गया। और दूसरा चॉइस ऑफ एक्सिस, कि आप लोग कौन सी एक्सिस में उस चीज को रख रहे हो। अगर फर्ज करो ये अगर 3 एक्सिस में लेगे, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं है आप लोगों के पास, यही है, तो फिर ये आप लोगों के पास क्या प्लेन। इसके अंदर आप लोगों के पास एक्स, इसमें आपके पास ए वाई ए एक्स बन जाएगा, और स्पेस के अंदर आप लोगों के पास 3 एक्सिस आ जाएंगे। प्लेन के अंदर 2 एक्सिस आ जाएंगे, स्पेस के अंदर 3 एक्सिस आ जाएंगे। ये बात करने का मकसद ये है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर को कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट करना है ना, तो उसका क्या तरीकाकार है। ठीक है। उसको आप लोग किस तरह स्प्लिट करोगे, तो कहते हैं अगर आपने सबसे पहले आपने ये देखना कि जो आप लोगों के पास कंपोनेंट दिए उनका मैग्नीट्यूड क्या, मतलब उनका हजम क्या है। ठीक है। ये होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मतलब ये ए एक्स है, तो ये जो इसका ये 5 है ना, ये आप लोगों के पास क्या इसका मैग्नीट्यूड है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उस चीज का मैग्नीट्यूड होती है। उसके बाद कहते हैं आपने एंगल देखना है, वो कहते हैं आपने ये थीटा देखना है, ये एंगल देखना है कि अगर आप लोग एक्स एक्सिस में जा रहे हो या वाई एक्सिस में जा रहे हो, तो जो वो कंपोनेंट है वो एंगल कितना बना रहे हैं, या वो वेक्टर जो है ए वेक्टर जो है वो एंगल कितना आप लोगों के पास बना रहा है। पहली चीज मैग्नीट्यूड देखना है, दूसरी चीज आपने ये देखना है कि वो एंगल कितना बना रहा है वेक्टर जो है। स्प्लिट वेक्टर इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्प्लिट किस तरह करना है, आप लोगों के पास एक ये वेक्टर है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर गिरा लेने हैं। ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की समत में भी गिरा लेने हैं और वाई एक्सिस की समत में भी गिरा लेने हैं। ये तीसरा चौथा स्टेप इकट्ठा। तो ये आप लोगों के पास एक्स कंपोनेंट बन गया और ये आप लोगों के पास वाई कंपोनेंट। स्प्लिट वेक्टर इनटू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप लोगों के पास, इसको आप लोग एक्स एक्सिस कह लो, ये भी आप लोगों के पास एक्स एक्सिस हो सकता है, या ये भी आप लोगों के पास वाई एक्सिस हो सकता है। ठीक है। मतलब वेक्टर को आपने क्या किया, इधर भी एक परपेंडिकुलर गिराया, एक इस समत में परपेंडिकुलर गिराया, आप लोगों के पास एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस बन गया और एक आपके पास वाई एक्सिस बन गया। ठीक है। उसके बाद जिसका बड़ा चर्चा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है। आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को, अगर आप लोगों के पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, तो वो आप लोगों के पास क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। किस तरह परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखो अभी ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है ए। ठीक हो गया। जब आपने इसका प्रोजेक्शन गिराया या आपने इसको स्प्लिट किया या तोड़ा, ठीक है, तो आपने क्या किया, इधर आप लोगों के पास एक्स एक्सिस आ गया, इधर आप लोगों के पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक है। अभी देखो यार, आप लोगों को खुद भी नजर आ रहा है कि ये वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एक्स है और ये वाई, ये कंपोनेंट सॉरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ये एक्स और ये वाई।
ठीक है। जब ये क्या होंगे, ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वो हमारे पास क्या कराएगा, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कराएगा, मतलब 90 एंगल बना रहे होंगे। आगे समझ। अच्छा, उसके बाद उसने आपको एक नीचे दिया हुआ है, एक तस्वीर दी हुई है और उसमें आपको समझा रहे हो, कहता है कंसीडर अ वेक्टर ए इन ए प्लेन। वो कहता है आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है जो कि हमारे पास एक प्लेन के अंदर मौजूद है, मतलब 2 डायमेंशनल हमारे पास एक वेक्टर पड़ा है। उसमें कहता है रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी, जिसको हम ओपी लाइन से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओपी लाइन से, ठीक है। उसके बाद कहता है मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना नजर भी आ रहा है। कहता है ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीटर। कहता है एक हमने परपेंडिकुलर गिराया पी से एल तक और दूसरा हमने गिराया पी से एम तक परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। कहता है जो कि एल और एम पे क्या किया, मीट किया। उसके बाद कहता है पुट एन एरो हेड फ्रॉम डायरेक्शन ओ टुवर्ड एल। अच्छा, वो कहता है ये देखें मैंने रेड से आपको शो किया हुआ है, क्या कहता है, कहते हैं आप ओ से एम के जहां पे एम खत्म हो रहा है वहां पे क्या करो, एक एरो हेड ले लो, इधर भी ओ से एल तक एक क्या करो, एक एरो हेड ले लो। तो वो कहता है वो जो एरो हेड है ना वो आपको क्या करेगी, वो ए एक्स वेक्टर को और ए वाई वेक्टर को, या जो हमने कंपोनेंट बनाया उनको शो करेगी। अच्छा, अभी आप लोग कहोगे कि यार आप लोग उधर कह रहे हो कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इधर आप लोग कह रहे हो वेक्टर है। यार ये वेक्टर इस सेंस में है ना, देखो जब आप लोग इस समत में जा रहे हो, जब आप लोग इस समत में जा रहे हो तो है, तो ये आप लोगों के पास एक क्या है, एक मैग्नीट्यूड ही है, एक हजम ही है। लेकिन जब इसके साथ आई कैप आता है ना, क्योंकि जाहिर बात है जब यूनिट वेक्टर मैंने आपको पीछे बताया था एक खास समत में होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक खास समत में होगा, तो उसके साथ एक्स एक्सिस में होगा तो आई कैप आ जाएगा, और प्योरली वाई एक्सिस में होगा तो उसके साथ जे कैप आ जाएगा। तो ये उस सेंस में इसके साथ लगा हुआ है। आगे समझ, ये क्या है, ये उस सेंस में इसके साथ लगा हुआ है, आई कैप और जे कैप। अच्छा, उसके बाद कहता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको बता रहा है कि एक एक्स है और एक आप लोगों के पास क्या वाई, ठीक है। उसके बाद आई कैप और जे कैप आपको पीछे पता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वो कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी आपको पता है। वो कहता है ए ओ एल इज द प्रोजेक्शन। अच्छा, वो कहते हैं ये जो वेक्टर ए है ना, आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये जो लाइन ओ एल है जिसको आप लोग कह रहे हो कि वेक्टर ए एक्स, तो ये कहते हैं ये आप लोगों के पास क्या हो सकती है, ये लाइन ओ एल जो लाइन है ये आप लोगों के पास प्रोजेक्शन साया भी हो सकती है वेक्टर ए का, ठीक है। वो कहता है ये जो आप लोगों के पास ओ से एल तक है ना, वो इस ए का साया भी हो सकती है, जाहिर बात है इस ए का कुछ प्रोजेक्शन होगा नीचे की जानिब। और कहता है कि क्या होगा, दूसरा क्या होगा, आप लोगों के पास जो ओ एल जो ओ एम है वो आप लोगों के पास वो भी ए का क्या हो सकती है, प्रोजेक्शन हो सकती है, मतलब ए का साया हो सकती है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और ओ एल साया हो सकती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, और एक आप लोगों ने बात और याद रखनी है कि ये जो आप लोगों के पास थीटा है ना, थीटा ये आप लोगों के पास डिसाइड करता है कि जो आप लोगों के पास वो जो चीज है एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा या वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा, ठीक है। फर्ज करें अगर आप लोगों के पास थीटा बड़ा है, थीटा बड़ा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, वाई एक्सिस वाला। लेकिन अगर थीटा छोटा है तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, एक्स एक्सिस वाला। इन चीजों कुछ चीजें थी इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये आसान लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने आज पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।